हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। मेरी हस्ती भी कैसी हस्ती है, जितनी महंगी है उतनी सस्ती है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं गौरव कुमार पांडे। पुलिस ने अवैध शराब पकड़ी, गोदाम में बंद किया गया, लॉकडाउन हुए, ठेके बंद हुए और गोदाम से शराब गायब हो गई। एक दो नहीं, हजारों पेटियां गायब हो गई। सवाल हुए, बवाल हुआ और जांच की जद में कई आ गए। कईयों के चेहरे हो सकता है कि बेनकाब होने बाकी हों। जेजेपी के नेताजी तो गिरफ्तार भी हो गए। आरोप गंभीर है गब्बर साहब। और हरियाणा के सियासत में फिर से उबाल है। सीएम शरीफ हैं, साफ छवि के हैं। डिप्टी सीएम का विभाग और उनकी पार्टी दोनों आरोपों से घिर गई है। बिन चाबी खुला ताला, हुआ शराब घोटाला। मायूस शराबी खुश हुए, जेजेपी नेता का जिंगा लाला। हां, सही सुना आपने, ये जेजेपी के सूरमा हैं, शराब घोटाले के आरोपी हैं। पुलिस ने पकड़ा, पेश किया और रिमांड पर ले लिया। साहब जेजेपी की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि हार गए, लेकिन हरियाणा के सत्ता की चाबी वाले दल के दुलारे हैं। 28/4 को एक एफआईआर हमारे समालखा थाना में दर्ज हुई थी, जिसमें डीटीसी की तरफ से ईटीओ ने ये एफआईआर दर्ज करवाई थी। उनके एक शराब का गोदाम था समालखा में, उसमें चोरी हुई थी। उसमें पहले ही आपको जैसे मैंने बताया था कि कल 6 आदमी को हम पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं और एक आदमी को सतविंद्र राणा को आज हमारी CIA 2 की टीम ने गिरफ्तार किया है और ये हमारे DSP क्राइम की अध्यक्षता में ये टीम काम कर रही है। बीती रात उनको चंडीगढ़ से गिरफ्तार किया गया। ये अभी तक जो पता लगा है, ये पार्टनर थे इसमें, जो मेन था इसका, जिसका ये गोदाम था ईश्वर, उसके पार्टनर ये बताए गए। अभी आगे इन्वेस्टिगेशन में और गहराई से पता लगेगा कि क्या क्या इनका रोल है। जेजेपी जो राजनीति बदलने का दावा करके आई थी, बीजेपी को यमुना पार पहुंचाने का दावा करती रही, वही दल जो चुनाव परिणाम आते ही नतमस्तक हो गई, टकटकी लगाए देखती रही और सीएम मनोहर लाल की साफ छवि के सहारे सत्ता की डगर पर बढ़ चली। सीएम मनोहर लाल, जिनकी साफ छवि पर हरियाणा की जनता भी मुहर लगाती है, उसी सीएम के नाक के नीचे डिप्टी सीएम साहब का विभाग कारनामा कर गया। लॉकडाउन में शराबबंदी भी थी, लेकिन पासेस इशू होते रहे। हालांकि गृह मंत्री इस घोटाले के चंडीगढ़ कनेक्शन की बात कहते रहे हैं और दुष्यंत पर तंज भी कस चुके हैं। हमने FIR भी दर्ज कर दी है, SIT भी जांच करेगी। अब ये जांच के विषय हैं सारे कि कौन इसमें शामिल हो सकता है, क्योंकि जो तथाकथित भूपेंद्र सिंह की पत्नी की जमीन बताई जा रही है, उसके ऊपर पहले भी कई केस ये आबकारी के मामले दर्ज हैं। तो ऐसे आदमी के गोडाउन में तो इतनी शराब रखनी ही नहीं चाहिए थी। तो उस पॉइंट को भी जांच करेंगे भी क्यों रखी गई। जो आदमी पहले ही संलिप्त है ऐसे कामों में, उसके गोडाउन में क्यों रखी गई। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं, वो सारों पर ये SIT जांच करेगी। किसने सोचा था लॉकडाउन में शराबियों का गला तर करने के पुण्य में इतने बड़े बड़े लोग जुटे होंगे। किसने सोचा होगा शराबियों की दुआओं से झोली भरने और अवैध शराब बेचकर बैंक बैलेंस बढ़ाने में सियासत के सिकंदर भी साझेदार होंगे। लेकिन देखिए ना, सच सामने आने लगा है और विपक्ष हमलावर हो गया है। अभय चौटाला ने तो दुष्यंत पर अपने नाना को फायदा पहुंचाने का आरोप तक लगा दिया है। उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ये कहते हैं कि सोनीपत शराब तस्करी कांड की जांच के लिए उन्होंने गृह मंत्री श्री अनिल विज को लिखा है। गृह मंत्री श्री अनिल विज सामने आकर कहते हैं कि श्री दुष्यंत चौटाला ने
इस बारे उनसे कोई बात की ही नहीं। या इस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है, उस मिनिस्टर को इस बात की भी चिंता हो सकती है कि उसके जो नाना है चौधरी भीम सिंह जी जो है वो शराब के ठेकेदार रहे और उनके अब की बार प्रदेश में बहुत सारी जगह तो साइलेंट पार्टनरशिप कर रखी है और बहुत सारी जगह उनकी अपनी फर्म के नाम से पार्टनरशिप है। शायद मुझे लगता है कि उनको उनकी ज्यादा चिंता है, हरियाणा प्रदेश के लोगों की चिंता नहीं है, इसलिए बारी बारी से शराब के ठेकों को खोलने की बात की जा रही है। न जाने शराब से दुष्यंत साहब को कौन सी मोहब्बत है, न जाने लाल पानी से कौन सा इश्क। पहले तो लॉकडाउन में ठेके बंद करने से पहले कसमसाते रहे, बचते बचाते रहे। हम तो ये प्रयास कर रहे थे कि किसी तरीके से इसके पीछे भगदड़ ना मचे। जो हॉस्पिटल्स की व्यवस्था है उसको हम और बिगाड़े ना, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनका रोजमर्रा की आज जरूरतान की नंबर ऑफ पीपल जो इसको पीते हैं, अगर उनकी चिंता करें तो आज अगर बंद करते हैं पूरी तौर पर तो कहीं ना कहीं वो लोग हॉस्पिटल की ओर भागेंगे, रिहैबिलिटेशन की तरफ भागेंगे। आज हमें हमारे मेडिकल स्टाफ को बचाने की भी जरूरत है, मगर क्या इसको एकदम बंद करने से जो ब्लैक मार्केटर्स हैं वो रुक जाएंगे? अगर आपको अपने मेडिकल स्टाफ को बचाना है, पुलिस को इस माफिया के पीछे भागने से रोकना है और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लॉकडाउन की कंट्रोल में रखने के लिए लगाना है, तो सरकार ने इसको 2-3 दिन तक परमिट किया था। फिर हार मानकर दिल पर पत्थर रखकर बंद करवाया गया, लेकिन जेजेपी की छटपटाहट दिखती रही। निशांत सिंह ने सर्वदलीय बैठक में ठेके खोलने का सुझाव भी दिया। हालांकि इस बंदी में भी शराब बिकती रही, कहीं 3 गुनी कीमत पर, कहीं 4 गुनी कीमत पर शराबी लुटते रहे, माफिया लूटते रहे और अब शायद शराबियों का श्राप और गब्बर का गुस्सा इस अपराध से जुड़े हर शख्स का चेहरा बेनकाब करके ही मानेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। एक शेर है, सियासत में जरूरी है रवादारी, वो समझता है, वो रोजा तो नहीं रखता, इफ्तारी समझता है। मतलब आप समझ गए होंगे। चलिए चर्चा का आगाज करते हैं। बहुत सारे मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ेंगे इस डिबेट में, क्योंकि मामला बड़ा है और सवाल जिसके ऊपर है वो और ज्यादा बड़ा है। सवाल सियासत पर है, सियासतदानों पर है कि लॉकडाउन में जब शराबबंदी थी उस वक्त क्या सच में जेजेपी के नेताजी इस धंधे में लगे थे कि गोडाउन से शराब गायब करवा दिया जाए, उसका अवैध धंधा होता रहे, क्योंकि पुलिस ने तो गिरफ्तार किया है, आरोप गंभीर है। हमारे साथ इस वक्त योगेश कौशिक जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप नरूला साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। आप दोनों के साथ चर्चा का आगाज करते हैं, फिर बहुत सारे लोग हमारे साथ पॉलिटिकल लोग भी जुड़ेंगे। नरूला साहब, चल क्या रहा है ये हरियाणा में? मतलब बिहार में हमने सुना था कि जब शराबबंदी हुई थी तो हजारों लीटर शराब के लिए पुलिस ने कह दिया था कि चूहे पी गए। यहां चोरी हो गई शराब। देखिए गौरव, शराब लगता है चीज ही ऐसी है, पीने पिलाने का मसला है, तो अगर कहीं होगी तो बाहर आएगी ही। और ये तो जो सोनीपत वाला मामला है, खरखोदा वाला, ये तो गोडाउन से चोरी वो शराब है जिसपे जो पुलिस ने जब्त की थी, पुलिस ने जब्त की थी और उस गोडाउन में से चोरी हुई थी। वो शराब जो सही मायने में गोडाउनों में रखी थी डिस्ट्रिक्ट वाइज, अगर अभी उसकी जांच पड़ताल हो तो लॉकडाउन के दौरान वो कितनी बिकी और कहां बिकी, इसका भी बहुत बड़ा और किसने बिकवाई। देखिए ये बात सही है कि बिना मेल जोल के, बिना किसी तंत्र की शय पर या तंत्र के शामिल होने पर, बिना उसके इतनी बड़ी शराब की खेप को खपाना ही संभव नहीं। वैसे ये बात ठीक है कि तस्कर हैं, शराब बाहर से आती है, नकली भी होती है, कच्ची भी आती है, सभी धंधे होते हैं, लेकिन
इस मामले लेकिन में ये कितना गंभीर है प्रदीप जी कि एक सत्ताधारी दल का, जिसका गठबंधन है सत्ता में, जिनका धर्म ये है, जिनका काम ये है कि कुछ भी अवैध हो उसको रोके, उसी पार्टी का एक नेता जो उनकी टिकट पर विधायक का चुनाव लड़ चुका है, भले हार गया हो, वही इसमें सम्मिलित पाया जा रहा है, उसको पुलिस गिरफ्तार कर रही है। गौरव, इसमें तो जब जांच का विषय है कि क्या सामने आएगा, कौन किसको बलि चढ़ा रहा है या कौन किसके पीछे है, अभी ये चीजें बाद की बातें हैं, इस पर भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। लेकिन हाँ, जिस तरह से चीजें चल रही हैं, जिस तरह से चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरह से तंज कसे जा रहे हैं, आप एक सरकार के अपने ही कोalition पार्टनर द्वारा तंज कसे जा रहे हैं और विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। यहाँ तक भी कि अभय चौटाला ने तो पूरा लिंक भी उजागर करने की कोशिश। हाँ, वो कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला अपने नाना को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, जांच का विषय है। अच्छा, दुष्यंत का क्या, कौशिक जी आपको भी डिबेट में लेके आना चाहूँ, दुष्यंत क्या क्या पूरा रवैया, क्रोनोलॉजी अगर इस पूरे इसकी देखें तो क्या वो बहुत सारे शक पैदा करता है। अगर आप देखिए कि लॉकडाउन के दौरान हरियाणा की बहुत थू हुई कि शुरुआत में उन्होंने ठेके बंद करने में बहुत ज्यादा वक्त लगा दिया, उसमें दुष्यंत के पता नहीं कैसे कैसे हमने सुनाए उनके लॉजिक्स थे कि जो शराब पीने वाले हैं वो हॉस्पिटल पहुंचने लगेंगे, रिहैबिलिटेशन सेंटर में पहुंचने लगेंगे, माफिया एक्टिव हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तमाम तरह के बहाने देते रहे। उसके बाद शराबबंदी हुई, लॉकडाउन हुआ, वहां उनके ही पार्टी के नेता बताए जा रहे हैं कि उस गोडाउन में पार्टनर थे, जिस गोडाउन से पुलिस की पकड़ी हुई अवैध शराब गायब हो जाती है। वो नेताजी गिरफ्तार भी हो गए, 2 दिन की रिमांड पर भी चले गए। उसके बाद निशांत सिंह सर्वदलीय बैठक में जिस तरह से छटपटाहट दिख रही थी जेजेपी की कि वो मांग कर रहे हैं सर्वदलीय बैठक में, पूरी दुनिया इस बात से टेंशन में है कि कोरोना से कैसे बचाए, वो कह रहे हैं ठेके खोल दो जी। देखिए, इससे ये जो पूरा का पूरा प्रकरण है, इसके 2 पार्ट लीजिए, एक शराब बंद करना और फिर उसके बाद शराब को खोलना। इन दोनों ही प्रकरण के बीच का जो पोर्शन है वो तीसरा प्रकरण रहेगा। पहले प्रकरण में शराबबंदी की जब बातें होती हैं और जिस तरीके से बंद होती है, जो आपने कहा कि क्या किसी की तरफ इशारा करती हैं, जाहिर है करती हैं। उसके बाद शराबबंदी हुई। मैं फिर एक बात इस मंच से कहता हूं कि मुख्यमंत्री जी पे या विज साहब पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, किसी ने नहीं उठाई है अभी तक, ठीक है। उन पे किसी ने उंगली नहीं उठाई, ना उठा सकता है। उन्होंने तो अपना ड्यूटी पूरी कर दी भी, हमने SIT का गठन करके और उनको हाथ में दे दिया है। तो जो दूसरा प्रकरण है लॉकडाउन के बीच का, ये प्रकरण बहुत ही खतरनाक प्रकरण है और हर डिस्ट्रिक्ट में है। हम अभी सिर्फ सोनीपत की बात कर रहे हैं, हम पहले भी यहां पे बात कर चुके हैं कि जो 200 रुपए की, 300 रुपए की, 250 रुपए की शराब की बोतल होती थी, वो सरेआम बिकी है, हजार रुपए की बिकी है। मींस बाई कि आपने वो बंद करने में भी कोई ना कोई लाभ लिया है। उस लाभ के हम यहां पे पहले ही बात कर चुके हैं। उसमें वत्स साहब नाराज भी हो गए थे, मैं आज उनसे क्षमा चाहता हूं। आज उनको लगेगा कि मैं उनके पक्ष में बोल रहा हूं, लेकिन उस दिन मैंने वही बात बोली जो मैं सही समझता था। आज भी मैं जो वही बोल रहा हूं जो मैं सही समझता हूं। आज के दिन ये जब खुली हैं चीजें, ये उसी वत्स साहब उसी दिन इशारा कर रहे थे। हालांकि हमने भी ये कहा था, हमने नाम नहीं किसी का लिया, लेकिन अब सरेआम नाम लेने लग गए। पॉलिटिकल लोग हैं, जानते हैं। हमने ये पहली बात कही थी कि शासन, प्रशासन, पॉलिटिशियन 100%, ये जब तक तीनों नहीं जुड़ेंगे, जैसा कि अभी कहा नरूला साहब ने भी कि इन तीनों की मिली भगत के बिना काम हो ही नहीं सकता। नरूला साहब, और वो सामने भी आया, पुलिस वाले भी जद में है, नेताजी भी जद में आ गए, प्रशासन भी सवालों के घेरे में है, और इन सबके बीच आबकारी विभाग किस बात के लिए पास इश्यू कर रहा था? देखिए, मैं आपको लॉकडाउन के बीच में एक चीज बताऊं गौरव, लॉकडाउन था, आवाजाही बंद थी, यहां तक कि आवश्यक सामान भी, पहले लॉकडाउन में तो आवश्यक सामान की आवाजाही बंद थी, लेकिन शराब मिल रही थी। यस, कहां से आ रही थी? क्या पहले से ही लोगों ने स्टॉक कर रखी थी, बेचने वालों तस्करों ने, कि लॉकडाउन होने वाला है? लॉकडाउन अचानक हुआ, किसी को कतई सुरसराहट भी नहीं थी। यहां तक भी विपक्ष ने आरोप लगाए कि तैयारी नहीं की, बिना तैयारी के लॉकडाउन कर दिया। लेकिन शराब दुगने तिगने चौगने दामों पर बिक रही थी, अवेलेबल थी। जांच ये होनी चाहिए कि हर डिस्ट्रिक्ट में शराब पूरे लॉकडाउन में अवेलेबल रही, कहां से आई? यस, वो और आबकारी विभाग के सवालों के घेरे में नहीं है। लॉकडाउन है, सब कुछ बंद है, इतने सारे पासेस लॉकडाउन के बीच में, आबकारी विभाग क्या डिस्टिलरी बंद है,
शराब के ठेके बंद है, सब कुछ बंद है, आप किस बात के लिए पास इशू कर रहे हैं? देखिए गौरव, एक वाकया आया बीच में कि एक लेटर विपक्ष ने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने, रणदीप सुरजेवाला ने लेटर जारी किया कि डिस्टिलरी को खोलने के लिए एक मांग की गई है कि क्यों ना डिस्टिलरी का काम खोल दिया जाए। उसमें वो लेटर उन्होंने जारी किया और जो लॉजिक आया वो इतना हास्यास्पद था। लॉजिक तब आया कि जब मामला बिगड़ने लग गया तो लॉजिक ये आया एक्साइज डिपार्टमेंट के कि ये जो खोलने की बात की गई थी, ये सिर्फ हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए अल्कोहल की आवश्यकता थी, उसको बनाने की छूट देने की बात थी। ठीक है, आपको रोक रहा हूं। 2 मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनको भी हम इनका भी परिचय दे देते हैं। जयप्रकाश जी हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। जयप्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। और रामकुमार गौतम साहब, जेजेपी के बेबाक विधायक, हमारे साथ वो भी जुड़ गए हैं। जयप्रकाश जी, पहले आपसे जानना चाहता हूं, कांग्रेस लगातार ये आरोप लगाती रहेगी कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, बहुत सारे आरोप इस लॉकडाउन में आप लोग लगाते रहे, और इन सब के बीच जब ये खबर आई कि पुलिस की जब्त की गई शराब गोडाउन से गायब हो गई और जेजेपी के एक नेताजी उस गोडाउन के हिस्सेदार हैं, कुछ और भी बहुत सारे एलिगेशन, और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या है इस पर? देखिए, मैं तो 2 जनवरी को हमारी मीटिंग थी कांग्रेस पार्टी की क्लास में जी, मैंने उस वक्त कहा था कि नशे के सौदागर हैं भाई, और ये जेजेपी के जो मुखिया हैं को आज नई बात नहीं है इनके लिए। और ये जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा भारी विरोध किया था, सारे विपक्ष ने विरोध किया कि शराब के ठेके बंद होने चाहिए, इससे इंसान की इम्यूनिटी खत्म होती है। लेकिन जेजेपी के अध्यक्ष ने, दूसरे जेजेपी के जो इंचार्ज है इस महकमे के एक्साइज एंड टैक्सेशन के, उन्होंने मुख्यमंत्री जी के कह करके 5 दिन के बाद बड़ी मुश्किल से बंद होने दिया। जब WHO की रिपोर्ट आ गई, स्वास्थ्य तो उसी दिन खड़े हो गए थे, क्योंकि जेजेपी के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनके परिवार के लोग, उनके नाना जी, उनके मामा जी शराब का पहले से बड़ा भारी मात्रा में धंधा करते थे। और अब तो जिस दिन से SIT बनी है भाई साहब, ये तो आजाद भारत के अंदर पहला मौका है कि किसी राज्य में इस तरीके से गोदाम से शराब गायब हुई हो। ये मामला केवल शराब गायब होने तक नहीं है, ये मामला है कि जो पकड़ा गया सतेंद्र राणा, इनकी पार्टी का पदाधिकारी है, कलैट से चुनाव लड़ा है, और मंत्री कौन है डिपार्टमेंट के, वो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो या तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस्तीफा दें जब तक ये केस चलता है, इसका फैसला नहीं हो लेता। अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देते तो मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी से कहना चाहूंगा कि इनको बर्खास्त करो। अगर इनको बर्खास्त नहीं करते तो हम फिर राज्यपाल जी से मिलेंगे कि इस तरह से आज तक कभी नहीं हुआ। ये तो पहली बार है, बोला अपनी भाई काका लिगड़ियां, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता शराब घोटाले में, शराब तस्करी में गिरफ्तार हो चुके हैं, और मुझे आश्चर्य इस बात का कि अभी तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा नहीं दिया। इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए थी, थोड़ी सी नैतिकता है तो। ठीक है, ठीक है सर, आपके पास लौटूंगा, आप हमारे साथ डिबेट में बने रहिए। रामकुमार गौतम साहब, आप बड़े बेबाक बोलने के लिए जाने जाते हैं। आप ही की पार्टी के एक ऐसे नेता जो चुनाव भी लड़े आपकी टिकट पर, उनके ऊपर एलिगेशन है, आरोप गंभीर है, क्या कहेंगे? बता इसको कौन सी है, बताइए। रामकुमार गौतम जी, आवाज मिल रही है आपको? अरे हाँ सुन रही है भाई, बताएं, जवाब दीजिए। देखो भाई, बात सुनो जी। मैं सबसे पहले तो ये बता दूं जी कि मैं दिल से चाहता हूं, मैं मनोहर लाल खट्टर को ईमानदार आदमी मानता हूं। मैं चाहता हूं खट्टर सरकार ईमानदारी से काम करे, 5 साल इसका राज चले, सबको सबका हक दे। लेकिन भाई जितने लोग बेईमान लोग लगे हुए हैं इनके साथ,
उनसे अगर ये बच के नहीं रहे तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। जहां तक ये एसआईटी बढ़ाई है और टीसी गुप्ता को लगाया है इन्होंने इसका प्रधान, टीसी गुप्ता को अव्वल तो खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए अच्छा इस पद से, क्योंकि टीसी गुप्ता न्याय नहीं कर पाएंगे, मुझे पक्का, आई एम 100% श्योर। बहुत बड़ा। और वो जो आप कह रहे थे बेईमान साथ में है, वो कौन है बेईमान? वो सारा पता लग जाएगा तने कौन है बेईमान। भाई मेरी बात पहले सुन ले सारी। जी 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 बोलिए। ऐसा है, ये जो बनाई है ना एसआईटी, टीसी गुप्ता को लगाया है, अनिल विज ने पहला नाम दिया था अशोक खेमका का, जो अपनी ईमानदारी के लिए और साफ गोई के लिए पहचाना जाता है, नॉट ओनली इन हरियाणा, इन होल कंट्री, सारे देश में। उसको लगाना चाहिए था। अगर उससे कोई गिले शिकवे थे सरकार को, तो भाई जो संजीव कौशल थे वो भी बहुत तगड़े अफसर हैं, मजबूत हैं, ईमानदार है, अच्छे इंसान है, उनको लगाना चाहिए था। टीसी गुप्ता तो खुद जानते हैं कि वो न्याय नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये जो एसआईटी बनाई है, दिस इज ए आईवास, जो खट्टर साहब की सरकार के लिए बढ़िया नहीं है। मैं सतविंदर राणा को जानता हूं, सतविंदर राणा को बहुत पुराना जानता हूं। बेचारा टोटम मरे है, कर्जे में मर रहा है, आदमी बहुत बढ़िया है वो, लेकिन भाई सतविंदर राणे के बस का नहीं है बदमाशी। अच्छा, बहुत बड़े बड़े लोगों का जो आए सिर्फ इसलिए है कि यहाँ से माल लूट के ले जाएंगे और उनका कोई धंधा ही नहीं है, उनका कोई आगे का भी कोई प्लान नहीं है। उनका धंधा केवल यही है कि भाई यहाँ से गोलमाल करके चले जाएं, हरियाणा को लूट के। इसलिए मैं तो खट्टर साहब को कहता हूँ, भाई खट्टर साहब, हम तो आपका साथ दे देंगे, लेकिन भाई अगर ऐसे बेईमानों से घिरे रहोगे, ऐसे अगर कांड हो जाएंगे, उसमें भी आप लिपा पोती करोगे। तो खट्टर साहब को आपने नाम बताया है कि नहीं, कि वो बेईमान कौन है? अरे बताने लग रहा है, कैसे किसका किसका नाम बताया? बताने लग रहे थे, समझ में नहीं आती। धक्के कुआड़ा कुआओ गाड़ी पे से क्यों पड़वाओ, जंगल सीख जा थोड़ा सा। कौन बेईमान है, क्या कांड कर रहे हैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूँ खट्टर साहब को फौरन ये एसआईटी जो बनाई है, इसमें टीसी गुप्ता जी को कहना चाहिए, टीसी गुप्ता जी आप इसका चार्ज छोड़ दो, या टीसी गुप्ता जी को खुद कहना चाहिए कि जी मैं नहीं न्याय कर पाऊंगा। दुष्यंत चौटाला को के सामने नहीं आना चाहिए रामकुमार गौतम जी? वो उस विभाग के मंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं, उस पार्टी के सर्वा भी हैं, जिस पार्टी का ये नेता गिरफ्तार हुआ है। क्या उनको सामने आना नहीं चाहिए? ये तो बेचारा कुछ एक नहीं, सतविंदर राणा, ये जो जिनके आप नाम ले रहे हो ना जी, सारा सौदा वहीं जाके अटकता है भाई। दादा गौतम, आप साहब गोई के लिए मशहूर, साफ कहो ना, कुछ जनता सुने। साफ नहीं कहना चाहता, साफ इसलिए नहीं कहना, बात बहुत है मेरे खिलाफ, मेरे पास कहने के लिए, और जिस दिन मैं बोलूंगा बहुत लोगों को बड़ी भारी परेशानी हो जाएगी। क्या फर्क पड़ता है? उनके पास कोई इलाज नहीं होगा, कोई जवाब नहीं होगा मेरी बातों का। हाँ। खुली लूट मची हुई है, एक जगह नहीं मची हुई, बहुत जगह मची हुई। कांग्रेस की तरफ से जयप्रकाश जी कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा दे देना चाहिए जब तक जांच हो रही है। आप सहमत हैं? भाई जयप्रकाश जो बात बोल रहे हैं, जयप्रकाश सियाना छोरा है और सारा जीवन संघर्ष से आगे आया है। मेरे तो हालांकि कई बार रिलेशन मैंने मदद भी करी, खोपर ने कबूले नहीं करी, वो बात अलग है, लेकिन सुलझा हुआ है जयप्रकाश, बहुत खेल खेले हैं जीवन में, सारा तजुर्बा, इनका तो पूरा तजुर्बा है। जैसे पालों का तो इनका सबका तजुर्बा, इसने क्यों नहीं खेला खाया था। नहीं तो जयप्रकाश जी कह रहे दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा देना चाहिए, आप सहमत हैं कि नहीं है? जयप्रकाश जो भी कह रहे हैं वो रहे तो
वो बात है, बोला डूम की बेटी जो रोएगी तो सुर में रोएगी। ये तो शाना छोड़ा है बहुत ज्यादा जयप्रकाश। तो जयप्रकाश इज मोस्ट इंटेलिजेंट, जो बात कहेगा बड़ा तोल के मेरे पे सीधा गंडासा ना मरवाओ, अभी थोड़ा सा समय बाकी है। मैं तो खट्टर साहब का खेल देख रहा हूँ, ईमानदारी से नेक नीति से चला होगा कि नहीं। कई अफसर ऐसे हैं जो ईमानदार है, सेक्रेटरीट में है बेचारे, और बेईमान हन है, और कोई डीसी लग रहा है, कोई कुछ लग रहा है, कोई ऐसे ऐसे लोग हैं। ज्यादा नहीं कहना चाहता, मतलब सिर्फ अफसर बेईमान है थोड़े बहुत उनके आसपास, या और लोग भी बेईमान है? मैंने बहुत कुछ कह दिया, थोड़े से दिन टिक जाओ। और भाई अगर खट्टर साहब ने अपना आप को संभाल लिया तो संभल जाएंगे। अगर अच्छा गौतम साहब एक बात बताइए, अभय चौटाला कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला अपने नाना को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। है जी, अभय चौटाला कह रहे हैं कि दुष्यंत अपने नाना को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। मुझे नहीं पता, वो तो उनके चाचा बेटा जाने किसने के फायदा पहुंचाना है। मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता भाई। मैं तो एक बात जानता हूँ, खट्टर साहब को नसीहत दे रहा हूँ, मेरे से छोटा है खट्टर साहब 8-6 साल। खट्टर साहब राज चला ले, राज तेरा मुके ही नहीं गा, सारी जिंदगी राज करियो, अगर राज करना होगा तो। और इसी तरह दबी मुस्सी कान कटाओगा और ओरा नहीं यूं लगा रहा हो भाई एवे है, तो भूल जाना ये बात, राज नहीं कर पाएगा खट्टर साहब। मतलब आप चाहते हैं कि गठबंधन तोड़ दिया जाए? अगर साफ साफ पूछे तो मानों के खिलाफ इनका साथ छोड़ दे, इनको हटाओ अगर राज करना चाहते हो तो। मतलब राम कुमार गौतम चाहते हैं कि जेजेपी से बीजेपी गठबंधन तोड़ दे। क्या बात सुना कोई मंत्री बात? मैं ये कह रहा हूं कि क्या राम कुमार गौतम ये कह रहे हैं कि बीजेपी को जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ लेना चाहिए? ये तो खट्टर साहब को समझना चाहिए कि जब सारा ही सौदा गोलमाल है तो भाई कितने दिन चलेगा। अगर ईमानदारी का दम भरे है ना वो मनोहर लाल खट्टर, तो भाई उसको सोच समझ के काम करना पड़ेगा, इस तरह नहीं पार पड़ेगी। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। विजेंद्र नेहरा साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र जी, आपने सब सुन लिया किस तरह से जयप्रकाश जी कह रहे हैं कांग्रेस से कि अगर जांच चाहते हैं कि सही हो, ईमानदारी से हो, तो दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा दे देना चाहिए। राम कुमार गौतम जी ने क्या क्या कहा आपने सुन लिया। खट्टर साहब के लिए सुझाव भी, और ये भी कह रहे हैं कि खट्टर साहब तो साफ छवि के हैं, उनको ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। देखिए गौरव जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही सर। गौरव जी देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को जो 3 नाम दिए थे, उन्हीं में से एक नाम टीसी गुप्ता जी की अध्यक्षता में जो जांच दल का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, इसमें मैं आपको एक चीज कह सकता हूं कि निश्चित रूप से दूध का दूध और पानी का पानी होगा। निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ में जांच होगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। और जो मुख्य आरोपी है भूपेंद्र सिंह, आप सबको जानकारी है कि उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कल उसका जो अपना गांव है, वो सिसाना स्थित जो उसका गोदाम है, वहां से भी बियर जेजेपी के नेताजी को भी गिरफ्तार किया है सर। इसके साथ साथ देखिए, ये तो अब जो भी दोषी होगा, जो भी गलत करेगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी और पार्टी से जुड़ा हुआ है, गौरव जी, ये भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार सरकार है। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता क्यों नहीं है। और आप लोगों को और हरियाणा प्रदेश की जनता को तो इस बात को जानकर के संतोष होना चाहिए कि सरकार बिना भेदभाव के काम कर रही है, निष्पक्ष रूप से काम कर रही है, चाहे वो कितना ही बड़ा व्यक्ति कोई भी हो। और जिन नेताजी का आप नाम ले रहे हैं, पूर्व में उनके अंदर कांग्रेस के संस्कार है, और कांग्रेस के संस्कार कैसे होते हैं ये तो आप सब जानते हैं। इसलिए सर अभी की बात क्यों ना कर ले, ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी और अगर वैसे देखने लग जाएंगे सर, तो वैसे तो कई नेताओं की हिस्ट्री ज्योग्राफी हम गिना सकते हैं, लेकिन उसमें नहीं पढ़ के अगर मौजूदा सिचुएशन के हिसाब से देखें, रामकुमार गौतम जी जेजेपी के नेता हैं, फिर भी वो बीजेपी में भी रहे, वो फिर भी वो कह रहे हैं नहीं उसमें नहीं जाएंगे, तो बीजेपी में, अरे फिर भी उसमें नहीं जाएंगे। फिर भी रामकुमार गौतम जी कह रहे हैं कि खट्टर साहब ईमानदार हैं, साफ छवि के हैं, लेकिन उनको ऐसे लोगों से बच के रहना चाहिए। मैंने आपके सामने सवाल पूछा कि क्या जेजेपी से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए, उस पर भी उनकी बहुत बेबाक राय है, और वो कह रहे हैं कि मैं साथ हूं
लेकिन बेईमानों से बच के रहो। और वो किसको बेईमान कह रहे हैं बार बार, वो आप समझ गए होंगे, हरियाणा की जनता समझ रही है। निजी विचार है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की और हमारी सरकार की बात है तो बीजेपी और भाजपा का ये गठबंधन अटूट है। हम दोनों ने मिलकर सरकार बनाई है और ये सरकार बहुत अच्छे से जनहित में काम कर रही है, हरियाणा प्रदेश के हित में काम कर रही है। और जहां तक ये बात जो आपने उठाई है आज शराब के विषय में, निश्चित रूप से हमारी सरकार इसमें जांच ईमानदारी से कराएगी, जल्दी से जल्दी जांच कराएगी और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। और गौरव जी, सर ये तो बहुत अच्छी बात है और ये हम सब जानते हैं। अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का काम सरकार ने किया है। गौरव सर जी, सर विजेंद्र नेहरा साहब, एक सवाल पूछ लेता हूं। नेहरा साहब, जब तो ही हरियाणा प्रदेश के नेहरा साहब एक मिनट, सर जांच करेगी। नेहरा साहब एक मिनट। एक तरफ हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री की छवि साफ है और सब लोग मानते हैं, दूसरी तरफ अनिल विज की जो छवि है कि वो बहुत मजबूती से फैसले लेते हैं, चाहे सामने कोई भी हो वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, कोई भी भ्रष्टाचार हो वो चूकना नहीं चाहते हैं। ऐसे में वो कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला साहब कह रहे हैं कि मैंने रिक्वेस्ट की है गृह मंत्री से कि इस मामले में जांच हो, और गृह मंत्री साहब कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट तो छोड़िए, इस बारे में दुष्यंत चौटाला ने मुझसे बात तक नहीं की है। किसकी माने? देखिए, निश्चित रूप से माननीय मंत्री, हमारे गृह मंत्री अनिल विज जी ने स्पष्ट कर दिया था कि इस विषय में दुष्यंत जी की माननीय गृह मंत्री जी से कोई बातचीत नहीं हुई, तो उसके बाद मुझे लगता है कोई सवाल बचता नहीं है। तो गृह मंत्री जी ने डिप्टी सीएम जब झूठ बोल रहा हो उत्तर प्रदेश का, जी की इस बारे में नहीं हुई। नेहरा साहब आप सोच कर देखिए हरियाणा की जनता किस डायलेमा में होगी। डिप्टी सीएम की पार्टी का एक नेता के ऊपर आरोप है, डिप्टी सीएम झूठ बोल रहा है कि उसने गृह मंत्री से बातचीत की है। डिप्टी सीएम अगर झूठ बोल रहे हैं तो ये कैसे यकीन कर ले जनता कि जांच पारदर्शी होगी, जबकि जांच उनके विभाग की हो रही है। देखिए, माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी निष्पक्ष और ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री जी जांच कराएंगे। और जहां तक बात आपने दुष्यंत जी की करी है, देखिए दुष्यंत जी ने भी गलत नहीं कहा। हो सकता है उन्होंने कोई पत्र लिखा हो सकता है उन्होंने किसी और माध्यम से कबूतर से भेजा होगा, हो सकता है सर। आजकल तो मेल का जमाना है, अभी टाइप करेंगे कुछ सेकंड्स में मिल जाएंगे, जिसको भेज रहे हो मेल से भेजिए, व्हाट्सएप से भेजिए, बाकी 50 तरीके हैं सर। जयप्रकाश जी। भाई साहब, एक तो मैं नेहरा जी से कहना चाहता हूं कि जब माननीय गृह मंत्री जी ने ये कहा कि मैं एसआईटी बना रहा हूं और नाम मांगे, दुष्यंत सिंह शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है सीएम साहब के पास निकलने के बाद कि मैंने गृह मंत्रालय से गृह मंत्री से रिक्वेस्ट की है कि इसकी जांच कराओ, और सुबह गृह मंत्री जी कहते हैं कि मेरे पास तो कोई रिक्वेस्ट नहीं। 2 साल के अंदर जो भी हरियाणा के अंदर शराब जब्त हुई है, उसकी भी जांच कमेटी जांच करेगी। एक एक करके नेहरा साहब कृपा करके एक एक करके नेहरा साहब आपके पास आऊंगा, नेहरा साहब आपके पास आऊंगा। जयप्रकाश जी को पूरा करना दीजिए। शराबबंदी में घोटाला, यार लॉकडाउन में जिस तरीके से शराब बेची हमारे नौजवान साथियों का साथ अन्याय किया है, या तो ये इस्तीफा दे, अगर इस्तीफा नहीं देते तो मनोहर लाल जी ईमानदार आदमी है, अपनी ईमानदारी को दिखाए, गृह मंत्री जी रिपोर्ट करें, क्योंकि दुष्यंत अपना सतविंदर सिंह अकेला इतना बड़ा कार्य नहीं कर सकता। ये दूसरे स्टेटों से शराब बहुत आई, हमें इस बात की सूचना मिली है। तो जांच कैसे होगी? विभाग डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास है, तो या तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर समय में इस्तीफा दे, अगर डिप्टी चीफ मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देते तो मनोहर लाल जी ने उनका इस्तीफा लेना चाहिए, वरना विपक्ष ने फिर माननीय महामहिम राज्यपाल जी से मिलना पड़ेगा। ये तो दूध की रुखाड़ी बिल्ली बिठा दी। और कांग्रेस ने तो नेहरा साहब उदाहरण रखे हैं, जब तत्कालीन रेल मंत्री थे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, रेल एक्सीडेंट हो गया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था कि मेरी जिम्मेवारी है। इतना बड़ा शराब कांड हो चुका है, जेजेपी के नेता ने जो संरक्षण महकमे का इंचार्ज है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, अभी तक इस्तीफा नहीं दिए। इससे बड़ी खेद की बात क्या होगी? कांग्रेस ने तो बहुत कई बार ऐसे रखे हैं। और नेहरा जी मैं आपके लिए बता दूं, आपकी पार्टी के नेता है अडवाणी जी, उन्होंने भी एक बार आरोप उनके ऊपर लगा था, तो विपक्ष के नेता से इस्तीफा दे दिया था। आप ये कह रहे हो चिट्ठी लिख दी होगी, मेल कर दी होगी, आज तक भी कोई जवाब नहीं आया है सरकार का। तो इसलिए मैं 2 जनवरी को कहा था, जब मैंने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, कि लोग अपने नशेड़ियों को, नशा माफियों को, नशा के तस्करों को
हरियाणा प्रदेश की सत्ता में शामिल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी को लोग नहीं चाहते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जेजेपी को वोट दे दिया और दुष्यंत सिंह ने तत्काल फटाफट जाकर आनंद फानंद में बीजेपी का समर्थन कर दिया। तो बीजेपी को तो हम दूसरे कटघरे में लेंगे। पहला कटघरा दुष्यंत सिंह को है, दुष्यंत सिंह ने समर्थन किया। और आज मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथियों से फटाफट अभी इस्तीफा उनका ले लो, वरना दादा गौतम जो कह रहे हैं कि वोट किसे की, सपोर्ट किसे की। और दादा गौतम की बात ठीक है, अगर भ्रष्ट लोगों को सरकार में रखोगे तो फिर ये जो उंगली है ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठेगी। 6 महीने की सरकार में कभी धान घोटाला, कभी गेहूं की खरीद घोटाला। सर आज बाकी चीजों पे नहीं जाएंगे जयप्रकाश जी, आज इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। आपने रामकुमार गौतम जी का जिक्र किया, गौतम जी का रिएक्शन ले लेते हैं। रामकुमार जी, क्या लगता है आपको ये जो पूरी परिस्थिति बन रही है इसमें? देखिए आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं और जयप्रकाश जी फिर से दोहरा रहे हैं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई नहीं गठबंधन मजबूत है, आप कह रहे हैं गठबंधन तोड़ लो, वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं लेंगे और जयप्रकाश जी फिर से इस्तीफा मांग रहे हैं दुष्यंत चौटाला का। देखिए ऐसा है, जयप्रकाश जो इस समय बात कर रहे हैं वो जहां है इस समय वो 100% सही है, गलत नहीं। उनका जो भी कहना है इस घड़ी का वो समय के मुताबिक बिल्कुल 100% सही है, कहीं भी गलत नहीं। पर जहां तक मेरा सवाल है, मैं तो खट्टर साहब को ये कहता हूं कि भाई खट्टर साहब आप में लोग साफ छवि देखते हैं, आपको ईमानदार नेता मानते हैं, आप इनसे ठगों से बच के रहो। कोई भी होते, किसी पार्टी का भी होते, कोई बीजेपी में भी ऐसा आदमी है। और जो यो महकमा था यो जो पहाड़ा, इसमें मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ और कुछ नहीं कहता। भाई ये जो लड़का है अपना सतविंदर राणा, इसमें इतना दम नहीं कि और बड़ा कांड कर देगा ये। तो किसके मोहरा है? इसको तो पूरा संरक्षण है। किसका? तो पकड़ा गया है मजबूरी में। किसका होगा यार, आपको ही पता, बनने भी पता, जो जयप्रकाश बताओ इसने ही पता। ये कोई बात है? जबरदस्ती कुआड़ा लेके बिना मतलब की कोई बात तो नहीं है। खुद की चमड़ी बचाने के लिए गड़बड़ा के गिरफ्तार करवा दिया। मैं तो बार बार एक ही बात कहता हूँ, खट्टर साहब ने अगर अपनी हरियाणा में राज करना है और अपनी छवि बढ़िया। रामकुमार जी, आपको तो सब बहुत विभाग समझते हैं, सब लोग जानते हैं, आप कुछ भी जो आपको लगता है सच है आप बोल देते हैं, फिर भी आप डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं। आज किसका मोहरा है ये व्यक्ति जो जेजेपी का नेता गिरफ्तार हुआ, किसका मोहरा है? आपका क्या नाम है, पहले नाम बताओ। गौरव पांडे। गौरव पांडे जी। भाई थोड़े से दिन और टिकले मेरे भाई। मैं बहुत बातें जानता हूँ। दादा आपके बारे में मशहूर है, आप दंगल बनाने में दंगल पाड़ने के मास्टर हो। मैं बहुत बातें जानता हूँ जी। कितने लोग करोड़ों रुपए कमाने में लगे हुए हैं, कहाँ घपले कर रहे हैं, रोज घपले हैं, मैं सब जानता हूँ। अच्छा चलिए, आप नाम नहीं लेंगे, जो घपले आप जानते हैं कम से कम वही बता दीजिए। तो फिर भी नहीं, खट्टर साहब को बताता रहता हूँ कभी कभी। सर लोगों के प्रति भी तो हमारी जवाबदेही है, बता दीजिए ना, सब लोग सुन रहे हैं आपको, लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं। मनोहर लाल खट्टर को एक बात कहता हूँ, हाँ भाई कन्ना अगर राज सही चलाना है, यूं तो तू सोचिए ना भाई, एक दुष्यंत 10 MLA मालिक है, पूरे कोई किसी का मालिक नहीं है, हर आदमी अपनी जमीर का मालिक है। कितने दिन दबी मुझसे कान कटावेगी? नहीं तो आपके जैसे कितने हैं गौतम जी, कितने हैं आपके जैसे? आप कह रहे हैं कि वो मालिक नहीं है 10 के, और वो तो इसी बल पर गठबंधन में गए हैं, आपके जैसे कितने हैं? अरे भाई सारे इक्का दुक्का छोड़ के अंदर से दुखी हैं। बयान चाहे किसी पे कुछ दिवालो, बात अलग है, लेकिन यूं बताओ MLA वो खुद है, उनकी ताकत कोई और इस्तेमाल करे, लूटपाट कोई और मचावे, तो यूं बताओ कौन बर्दाश्त करेगा? आप कह रहे हैं दुष्यंत लूटपाट मचा रहे हैं इन 10 विधायकों के नाम पर? पांडे यूपी का है भाई? नहीं, बिहार का।
बिहारी बड़े खतरनाक है वैसे। फिर बात करेंगे पांडे, आज की तो मुलाकात इतनी काफी। नहीं, आप हमारे साथ रहिए, आप सुनिए बाकी लोग क्या कह रहे हैं। बीच में एक आध, आप बहुत अनुभवी हैं, आपके पास लौटूंगा। जयप्रकाश जी, इससे ज्यादा साफ कुछ नहीं बोला जा सकता है। ये तो उसी दिन शंका होगी थी जिस दिन बीजेपी और जेजेपी का विभागों का बंटवारा हुआ। जेजेपी के अंदर जैसे दादा राम कुमार गौतम है, बहुत पुराने LLB हैं, तजर्बेकार हैं, और इनका हमारे इस इलाके में हिसार से लेकर के कलैत कैथल तक बड़ा भारी वोटर के ऊपर असर पड़ा। इनकी वजह से ही ये इतनी सीटें जीत पाए। इनको मंत्रालय नहीं दिया। हमारे ईश्वर सिंह जी हैं, पुराने तजर्बाकार हैं, सीनियर आदमी हैं, उनको किसी को मंत्रालय नहीं दिया। एक बेचारे को मंत्रालय दिया, धानक को, उसको भी केवल स्टेट मिनिस्ट्री। कौन सी स्टेट मिनिस्ट्री? जो हरियाणा में है ही नहीं, भारत सरकार में है। सारे मैच में खुद लेके बैठ गया। तो मैंने तो उसी दिन कह दिया था कि दाल में काला है। इन्होंने तो वही काम कर दिया, जिन्होंने इनको वोट दिए थे उनका ईमान बेच दिया, लोगों का विश्वास बेच दिया। तो रामकुमार गौतम जी गलत नहीं कह रहे, क्योंकि वो 10 बात सोचते हैं, सीनियर आदमी, हमारे बुजुर्ग हैं। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि दुष्यंत ने अपने हरियाणा प्रदेश की जनता के सामने ये भी जवाब देना पड़ेगा कि 6 महीने से विभागों का बंटवारा क्यों नहीं किया, जो अपने बांटे के दूसरे मंत्री थे क्यों नहीं बनाए, और जो इस तरह के लोग थे। ये सतविंद्र अकेला इस तरह का काम नहीं कर सकता। ये तो मुखोटा है, ये तो फंसवा दिया गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, आप तो बहुत करीब से जानते होंगे, आपके इलाके के हैं। नहीं, मेरा दोस्त रहा है, मैं तो आपके हिसाब से किसका मुखौटा है वो जेजेपी के नेताओं का। कौन से? चीफ मिनिस्टर का, डिप्टी चीफ मिनिस्टर का मुखौटा है। आप कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं जयप्रकाश जी, आप समझ रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि शराब के अवैध धंधे में जो आदमी पकड़ा गया जेजेपी का नेता, वो डिप्टी सीएम का मुखौटा है। डिप्टी सीएम का मुखौटा तो है, जब उनके घर से गिरफ्तार हुआ है, उनके घर से बाहर निकलते तो गिरफ्तार कर लिया। ठीक है नेहरा साहब, बहुत सारी बातें हैं नेहरा साहब। ये अगर देखें तो हरियाणा के सियासत में इतना बड़ा भूचाल किसी एक डिबेट में आना, आप सोचिए जो आपके कोलिजन में है, जो गठबंधन के साथी हैं, अगर 10 हैं तो 10 में से एक जो सबसे बुजुर्ग लीडर है वो कह रहा है कि अंदर से कोई उसके साथ नहीं है, जो आपकी सरकार में डिप्टी सीएम है। और आप ही के पार्टी के लोग, पार्टी के क्या लोग, विद साहब खुद कह रहे हैं कि इन्होंने आके मुझे रिक्वेस्ट तो छोड़िए, बोला तक नहीं, और वो सरेआम कह रहे हैं कि नहीं जी हमने तो बोला है। सर ऐसे में जनता को कहां छोड़ रहे हैं आप? देखिए गौरव जी, सबसे जो बड़ी बात है, माननीय गृह मंत्री अनिल विज जी से जिस समय अनिल विज जी ने ये बात बोली थी, एक आपको ध्यान होगा पत्रकारों का एक सवाल था, उसके जवाब में उन्होंने बोला था, और आपको ध्यान होगा उसी दिन दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि मैंने उनको बोला है जांच के लिए माननीय गृह मंत्री जी को। तो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि हो सकता है कि माननीय गृह मंत्री जी को दुष्यंत चौटाला जी की तरफ से कोई पत्र लिखा गया हो जो उसी दिन उनको नहीं मिला हो, इसलिए दुष्यंत जी ने उस समय तक कोई बात डायरेक्ट फोन पे या मिलके माननीय गृह मंत्री जी से नहीं की थी। तो इसलिए गृह मंत्री जी ने उस समय बताया था कि मुझे अभी उनकी तरफ से कोई जानकारी नहीं है। तो दूसरा मेरा जो विषय है कि सरकार अपने स्तर पे जो कर सकती है वो कमेटी का गठन कर सकती है, जांच करा सकती है और दोषियों पे कार्रवाई कर सकती है। अब जहां तक बात है, आप जो गौतम जी की बात कर रहे हैं, गौतम जी ने क्या कहा है, गौतम जी क्या सोचते हैं, ये तो गौतम जी का अपना निजी विचार है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गौरव जी आपको ये बता सकता हूं कि ईमानदारी से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी जांच कराएंगे, चाहे कितना ही बड़ा नाम है। हम सबको ये आश्वासन देना चाहते हैं, चाहे कितना ही बड़ा कोई राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा कोई भी व्यक्ति हो, इसमें जो भी दोषी होगा उन सब पे कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। साहब, आप उस पार्टी के नेता हैं, उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी सियासी सुचिता की बात करते थे। अगर डिप्टी सीएम पर आरोप लग रहे हैं इस तरह के कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि जो जेजेपी का नेता पकड़ा गया है वो इनका मुखौटा है, इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि अपने नाना जी को फायदा पहुंचाने के लिए ये सब कर रहे थे डिप्टी सीएम, तो क्या
मॉरल ग्राउंड पर, नैतिकता के नाते ये कहा जा सकता है गठबंधन के साथी को कि जब तक जांच हो रही है तब तक आप इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि विपक्ष की यह मांग है, उनकी खुद के पार्टी के नेताओं की यह मांग है। क्या यह सुचिता होनी चाहिए सियासत में? गौरव जी देखिए, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तो वैसे भी पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता है, और चाहे सामाजिक जीवन हो चाहे राजनीतिक जीवन हो, सामाजिक शुचिता, ईमानदारी और नैतिकता में भारतीय जनता पार्टी का पूरा विश्वास है। और इसी चीज को जीवंत रखने के लिए गौरव जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक पार्टियों में, राजनीतिक दलों में कोई ना कोई आरोप लगाते हैं। अब आप रणदीप सुरजेवाला जी को लीजिए, वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, वीडियो जारी करके कोई ना कोई आरोप भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे भी लगाते रहते हैं, और उनमें से आधी से ज्यादा बातें उनकी झूठी होती हैं। तो क्या उनके बेस पे कोई कार्रवाई किसी पे कर दी जाए? इसीलिए गौरव जी सर मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछता हूं, एक मिनट, मेरा साहब ईमानदारी के साथ जांच लॉकडाउन था, मेरा साहब लॉकडाउन था, शराब के ठेके बंद थे, सब कुछ बंद था, यह आबकारी विभाग इतने सारे पासेस किसको इश्यू कर रहा था? देखिए गौरव जी, जब लॉकडाउन की घोषणा हुई थी उसके बाद भी आपको ध्यान हो तो हरियाणा प्रदेश के अंदर शराब के ठेके खुले रहे थे कुछ दिन तक, उसके बाद में वो बंद हुए हैं। तो बीच में आपको ध्यान हो कि सर मैं डेट बता देता हूँ, एक मिनट सर, एक मिनट सर, मेरा साहब एक मिनट सर, मैं डेट बता देता हूँ। ये 27 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच की लिस्ट है जो मैं आपको साझा कर देता हूं। 96 पासेस जो है वो अप्रूव्ड हुए हैं, और अंबाला में 4, गुड़गांव में 11, गुरुग्राम वेस्ट में 10, हिसार में 4, झज्जर में 2, पानीपत में 16, पानीपत आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा, पानीपत में 16, रेवाड़ी में 2, और सोनीपत यहां फिर से नोट करिए 47। और डेट मैंने आपको बता दिया कि कब से कब तक का है। ये पासेस किस बात के लिए जारी कर रहा था एक्साइज विभाग? गौरव जी आपने शायद देखा होगा कि दुष्यंत जी ने इसका कारण भी बताया था पीछे। जी बताइए। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा था तो दुष्यंत जी ने बताया था कि सैनिटाइजर के लिए जिस तरह से जरूरी जो उपकरण करने थे, क्योंकि दिल्ली की जो डिमांड थी, अन्य राज्यों की जो डिमांड थी, उसके लिए इस तरह के पासेस की व्यवस्था दुष्यंत चौटाला जी ने स्वयं अपने आप इस चीज का जवाब दिया था। आप लोगों ने सबने सुना होगा। तो और वो सैनिटाइजर बनाने में सारी शराब भी इस्तेमाल हो गई सर। जैसे ही लॉकडाउन खुला, शराब के ठेके खुले, स्टॉक कम पड़ गया, कहां गए वो सारे शराब का सैनिटाइजर बना दिया क्या? देखिए अगर आप खुले हैं, आप खुलने की अगर बात कर रहे हैं, तो उसके लिए हरियाणा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है गौरव जी जहां समुचित व्यवस्था करी गई है, प्रॉपर उसके लिए सिस्टम बनाया गया है। जैसे दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बाकी राज्यों आप सवाल नहीं समझ पाए। मैं फिर से, हो सकता है मैं सवाल ठीक से नहीं पूछ पाया हूँगा। मेरा सब, मैं सवाल फिर से दोहरा देता हूँ। मेरा सब सॉरी सर, हो सकता है मैं सवाल कन्वे नहीं कर पाया हूँ। मैं फिर से सवाल पूछता हूँ सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सैनिटाइजर के लिए और बाकी चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा था, तो शराब के ठेके खुलने के बाद 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना रेट पे ये कह के बेचा जा रहा है ठेकों पर कि स्टॉक कम है। जब बंद हुआ था तब तो स्टॉक पूरा होगा, खुलते ही स्टॉक कहां चला गया? देखिए गौरव जी, आप जो कह रहे हैं कि शराब को खुलने के बाद ज्यादा रेटों पर बेचा गया, यही कह रहे हैं ना आप? और ये कह के कि स्टॉक कम है। मैं आपको बताता हूं गौरव जी, देखिए जहां जहां से इस तरह की शिकायतें आई हैं, वहां जांच का दायरा है, वहां पे कार्रवाई भी हुई है। और ज्यादातर जो सरकार ने हमारे लिए चाहे 2 रुपए से लेकर 20 रुपए तक जो रेट बढ़ाने का काम किया है, सर एक जगह बताइए जहां कार्रवाई की है इस बेसिस पर, एक जगह बताइए जहां इस बेसिस पे कार्रवाई की गई है। एक्साइज, इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं सर कि एक्साइज विभाग दुष्यंत चौटाला के अंडर है, और अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है कि साफ जांच होने के लिए दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा देना चाहिए, तो नैतिकता के ग्राउंड पर क्यों नहीं मांग सकते आप? मेरी बात सुन लीजिए गौरव जी, फरीदाबाद के अंदर सेक्टर 12 में मैं आपको बता देता हूं, बाकायदा सेंट्रल थाने के अंदर कंप्लेंट की गई थी 12 सेक्टर में कि उन्होंने ऐसी गड़बड़ की है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। क्या गड़बड़? और भी इस तरह से जहां जहां शिकायत आई है गौरव जी, ऐसी बात नहीं है, ये सरकार पूरी तरह से सख्त है इस मामले में। अगर कोई ज्यादा रेट में बेचता है सरकारी रेट से, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सरकारी रेट है कहां सर? बेचते ज्यादा रेट में बेचते हैं।
हमारी डिमांड ये है, दुष्यंत सिंह एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर है और 24 तारीख को लॉकडाउन हुआ, 25 तारीख को ठेके बंद हो गए, तो जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं 31 तारीख को साल खत्म हो गया, तो 5 मई तक किसी ने हिसाब ही नहीं लिया। तो प्रदेश में इतनी दारू बिकी है हजारों करोड़ रुपए की, और खुद अखबार ने लिखा है कि पंजाब के दूसरे स्टेटों के तस्करों के संबंध थे, तो वो तस्कर अकेले ये काम नहीं कर सकते। अगर फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर आपने ठीक से पीडीएस सिस्टम नहीं संभाल सका, गेहूं की खरीद नहीं संभाल सका, गेहूं की खरीद में बैंकर लूट हुई है, शराबबंदी, आज सिर्फ शराबबंदी पे रहेंगे सर, क्योंकि गेहूं पर बाकी चीजों पर हम बात करते रहे, आज सिर्फ शराबबंदी पे। ये जो रामकुमार गौतम जी कह रहे हैं उससे आप क्या सहमत हैं? क्या कांग्रेस ये मांग कर रही है कि जेजेपी के डिप्टी सीएम साहब को रेजिग्नेशन कर देना चाहिए? हालांकि उन्होंने खुलकर नहीं बोला, और बीजेपी को अगर जेजेपी की तरफ से ये इनिशिएटिव नहीं होता है तो बीजेपी को ये कदम उठाना चाहिए। जयप्रकाश जी, आप ही से पूछा। हाँ जी बिल्कुल, मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर मनोहर लाल जी ने अपनी सरकार की छवि को ठीक रखना है, 6 महीने में जितना भ्रष्टाचार हरियाणा प्रदेश में अब हुआ है, इतना भ्रष्टाचार मैंने 40 साल की राजनीति में कभी नहीं देखा। और नेहरा जी भी इस बात को मानेंगे, क्या धान घोटाला छोटा घोटाला था? कल ही कुरुक्षेत्र में एक FIR दर्ज होने जा रही है। सर आज माफी चाहूंगा, आज किसी और चीज पे बात नहीं कर रहा हूँ, आज सिर्फ शराब घोटाले पे बात कर रहे हैं। जयप्रकाश जी उस पर हम करते रहे हैं डिबेट। नेहरा जी से पूछ लेते हैं, नेहरा जी से पूछ लेते हैं, आपके पास लौटूंगा। जयप्रकाश जी लौटूंगा। नेहरा जी, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट भी समझिए कि विपक्ष के जितने नेता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की छवि ईमानदार छवि है। ये कितनी बड़ी और चुनौती हो जाती है कि मुख्यमंत्री की तारीफ सब लोग कर रहे हैं और ये साथ में कह रहे हैं कि आपके बगल वाली कुर्सी पर जो बैठा है उसकी छवि संदेहास्पद है। तो ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। सर, आप लोगों के लिए कॉम्प्लीमेंट भी है और जिम्मेदारी भी बड़ी है। देखिए गौरव जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ईमानदार हैं, विपक्ष भी इस बात को मानता है। माननीय गृह मंत्री जी ने जिस तरह से सख्त निर्णय लिए हैं, जैसे ही माननीय गृह मंत्री जी को शिकायत मिली, उन्होंने तुरंत कमेटी बनाने के लिए मुख्यमंत्री जी को नाम दिया, मुख्यमंत्री जी ने कमेटी बनाई और इस मामले में जांच चल रही है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी पार्टी की, तो देखिए सहयोगी पार्टी के बारे में जो उनके अधिकृत प्रवक्ता हैं वो उनके बारे में बताएंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर सकता हूं, और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, हम ईमानदारी से निष्पक्ष रूप से जांच कराएंगे और कार्रवाई करेंगे। और हमारे दिल पर हाथ रख के जेजेपी के साथ अभी तक हमारा तालमेल दिल पर हाथ रख के, ठीक है, गठबंधन मजबूरियां भी होती है, सियासत की जरूरतें भी होती है, हम सब समझते हैं। दिल पर हाथ रख के और अटल बिहारी वाजपेयी साहब को याद करिए, कहिए कि आपको लगता है कि इस वक्त आपके साथी को सियासी सुचिता का परिचय देना चाहिए और उनको जब तक ये जांच होती है तब तक के लिए इस्तीफा देना चाहिए। अगर विपक्ष ये मांग कर रहा है, उनके खुद की पार्टी के लोग ये मांग कर रहे हैं, उनके पार्टी गौरव जी देखिए अभी कुछ भी कहना, गौरव जी देखिए मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से एक चीज कहना चाहूंगा कि अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। आप देखिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, थोड़ा सब्र करिए, जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होने दीजिए। इस मामले में जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी, आप चिंता ना करें। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं यही। खट्टर साहब का जो चेहरा है, ईमानदारी वाली जो इमेज है, गब्बर साहब की जो इमेज है कि वो सख्त एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ये हम उम्मीद करते हैं। जनता भी आपसे यही उम्मीद करती है। माफी चाहूंगा नरूला साहब, आप लोगों से बहुत ज्यादा बातचीत नहीं कर पाए। जल्दी से एक एक सवाल या एक एक रिएक्शन आपका इस सियासी परिदृश्य में क्या है? देखिए गौरव, एक पर्टिकुलर जिस शराब की चोरी की बात हो रही है जी, मसला सिर्फ वो नहीं है। मसला है कि लॉकडाउन के दौरान पूरे प्रदेश में हर जिले में शराब धड़ल्ले से बिकी और एक्साइज डिपार्टमेंट के नाक के नीचे बिकी और बहुत ही महंगे दामों पर बिकी। आखिर वो शराब आई कहां से? क्या तस्करों ने पहले से ही सोच लिया था कि स्टॉक कर लिया था कि क्या लॉकडाउन होगा, हम वो शराब एक्साइज विभाग आपके हिसाब से यहाँ भी शक के घेरे में? बिल्कुल शक के घेरे में है और बिना किसी शय के एक्साइज विभाग की भी कोई हिम्मत नहीं कि वो गड़बड़ कर जाए। ठीक है, कौशिक साहब जल्दी से। देखिए, मेरा मानना अटूट है
कि शराब जो बंद हुई वो और शराब जो खुली इसके बीच में 100% घपला हुआ है। और इसमें जो हम पहले कह चुके हैं, शासन प्रशासन सारे के सारे उसमें संलिप्त हैं। और अभी भी मैं कह रहा हूं, जो ये कह रहे हैं ये बिल्कुल झूठ बोल के गए हैं सरेआम कि कोई पारदर्शिता शराब की के रेट्स में नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं, वो सुन रहे हैं अगर तो, या सरकार अगर सुन रही है तो, कि शराब के रेट्स की पारदर्शिता होनी चाहिए ताकि एक एंड यूजर को पता लगे कि ये रेट कितना क्यों। ठीक है। रामकुमार गौतम जी, आपसे आखिरी रिएक्शन चाहता हूं। एक बार फिर से जिस बात के लिए आप जाने जाते हैं, खुल के बताइए क्या चाहते हैं आप? क्या सियासी सुचिता के हिसाब से दुष्यंत चौटाला को इस्तीफा देना चाहिए? मैं तो खुल के एक बात बताता हूं सिर्फ जी। आज की घड़ी में आज जैसे हालात हैं, टीसी गुप्ता जी को इस सीट की जो अध्यक्षता है इससे अपने आप चौटाला पर नहीं बोल रहे सर आप। चाहिए। बात सुनो ध्यान से जी। और अगर ये अवल तो समझदार आदमी है, बहुत शाने आदमी है, खुद ही हट जाएंगे। नहीं तो अगर खट्टर साहब चाहते हैं ना कि निष्पक्ष जांच हो तो उनको टीसी गुप्ता जी को बदल देना चाहिए, उनसे बातचीत करके, और अशोक खेमका को ये दे देनी चाहिए। लेकिन अशोक खेमका जी से अगर उनको कोई सीरियस गिले शिकवे हैं तो फिर संजीव कौशल को ये जिम्मेवारी देनी चाहिए। और जहां तक आप बार बार पूछ रहे हो, वो जो दुष्यंत चौटाला के बारे में पूछ रहे हो बार बार आप, देखिए ऐसा है पांडे जी, समय बहुत बलवान है। वक्त करे नर के करे, वक्त बड़ा बलवान। अर्जुन का पहिया भीलों ने रोका, वही अर्जुन वही बाण नहीं चले। समय क्या कराएगा वो उसको पता है, हर चीज समय के गर्भ में है। हमारे से जो भगवान ने भूल करानी थी करवा दी, अब आगे भगवान क्या कराओगा। जेजेपी में आना भूल थी आपकी? जो भगवान ने लिख रखा था हमारे वो हो गया। आगे जो है अब क्या होगा, मैं तो सिर्फ एक बात कह सकता हूँ बड़ी गारंटी से, दावे से, खट्टर साहब को ये समझ के चलना पड़ेगा कि भाई ईमानदारी और नेक नीति से सरकार चलाए, जो बेईमान लोग हैं आसपास उनको दूर करे, और 5 साल सबको सबका हक दे। राज को कोई खतरा नहीं है। लेकिन अगर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला से अगर गठबंधन टूट भी जाता है तो खट्टर साहब को कोई खतरा नहीं है, मतलब आप लोग सब साथ हैं। खट्टर साहब को क्या खतरा है? वैसे भी 40 उनके बन रहे हैं, 9 तो उनके इंडिपेंडेंट ही हैं। और जब खट्टर साहब मजबूत हो गया अगर राज करना चाहोगा तो भाई और लोग भी समर्थन देंगे। बस आपने सब कह दिया सर, माफी चाहूंगा। जयप्रकाश जी, आखिरी कमेंट आपका। देखिए दादा गौतम ये बात सही कह रहे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी उनका इस्तीफा नहीं ले पाते तो उनको बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर इस तरीके से गठबंधन की सरकार चलेगी और भ्रष्टाचार तो सरकार का होगा, और सरकार के मुखिया है माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, वो इस भ्रष्टाचार से कैसे बच पाएंगे? वो तो क्योंकि मुखिया वो है, तो इसलिए उनकी जिम्मेवारी है। शराब का इतना बड़ा घोटाला पूरा भारतवर्ष में देश की आजादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो डिपो थे तो सारे के सारे खुर्द-बुर्द कर दिए। इनकी अदालत में केस पेंडिंग है, ठीक है, माल मुकदमा है, कहां से सरकार की? ठीक है सर, माफी के साथ आपको भी रोक रहा हूं। नेहरा साहब, आखिरी कमेंट आपसे। क्या बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये कि पूरी स्टेट की जनता, मतलब राज्य का हर व्यक्ति आपकी तरफ देख रहा है, विपक्ष उम्मीद से देख रहा है आपकी तरफ कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं और गब्बर साहब बहुत तेवर वाले हैं। नेहरा साहब, चलिए लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच रही। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सलाखों के पीछे जो पहुंचे हैं
वो कहते हैं कि सियासत में जेजेपी के जो इस वक्त सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ करते हैं, दुष्यंत चौटाला हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनके बड़े करीबी हैं, बड़े दुलारे हैं। और विपक्ष का बहुत साफ साफ आरोप है, विपक्ष तो छोड़िए, उनकी अपनी पार्टी के वरिष्ठ विधायक तक कहते हैं कि बहुत कुछ गड़बड़ है, दाल में थोड़ा काला नहीं, पूरी दाल काली नजर आ रही है। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। तेरी हस्ती भी कैसी हस्ती है, जितनी महंगी है उतनी सस्ती है।